चलिए, लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था। ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से हम किसी भी खाते को 3 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें पहला है रियल, दूसरा है नॉमिनल और तीसरा है पर्सनल। रियल में वो सारे खाते आते हैं जिसको हम अपनी दुकान में दिखा सकते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर का एग्जांपल लिया था, फर्नीचर को अगर मैं खरीद के लाया हूँ, क्या मैं अपनी दुकान में किसी को बोलेगा कि फर्नीचर कहाँ है, तो मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता? दिखा सकता हूँ। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रियल। जिसके बदले पैसा दिया जाता है और पैसे देने के बाद हमको कुछ चीजें दिखते हुए चीज मुझे मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रियल। समझ में आ गया? दूसरा बात कर रहे हैं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब हमने समझा था नाम मात्र के ऐसे खाते जो पैसे जिनके बदले में दिया जाता है लेकिन उसके बदले में सामान नजर नहीं आता। या मैं इनडायरेक्टली बोलूं कि अगर मैं माल खरीदा हूं, क्या खरीदा हूं? माल। माल खरीदूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक प्रकार से खर्चा ट्रीट करूंगा। क्या ट्रीट करूंगा? खर्चा। क्यों बेटा? जैसे ही मैं माल खरीद के लाता हूं तो मेरा उद्देश्य क्या होता है? माल को तुरंत का तुरंत रवाना कर देना। दुकान से क्या कर देना? रवाना। रवाना कहने का मतलब बेच देना। अगर मैं माल को बेच दूंगा और कोई मुझे पूछेगा कि आज आपने 5 पैकेट पार्ले जी लाया था, आपने बेच दिया, और बेचने के बाद कोई पूछे कि भैया आपका जो पार्ले जी खरीद के लाए थे, आपने जो रसीद दिखा रहे हो, दिखाओ तो कहाँ पे है, तो मैं क्या उसको दिखा पाऊंगा क्या बेच देने के बाद? नहीं। तो जो चीजें मैं एक तरह से मैं बोलूं कि जो मैं अपने धंधे में लंबे समय तक दिखा नहीं सकता, वो मेरे लिए खर्चे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खर्चे। और उसमें गुड्स को खरीदना, माल को खरीदना क्या कहलाता है? खर्चा कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? खर्चा बोल देंगे। सर ठीक है, खरीदने की घटना को हम क्या बोलते हैं? क्रय। क्या बोलते हैं? क्रय। इसको हम बोलते हैं परचेज। समझ में आ गया बेटा? और अगर इन्हीं सामानों को जो खरीद रहे हैं, अब मैं इस पे टोटल फोकस मेरा आज इसी पे होगा, खर्चे और। चलो अभी इसकी बात हम थोड़ी देर बाद और करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप इसमें फोकस कीजिए कि जब भी हम माल को क्रय करेंगे तो खर्चा बोल देंगे, और जब भी खर्चे होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ जिसके वजह से हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और वो चीज खरीद के हम अपने दुकान में लंबे समय तक दिखा नहीं सकते। जैसे आज मैंने फर्नीचर खरीदा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी दिखा सकता हूँ, अपने दुकान में दिखा सकता हूँ ना। इसका मतलब वो वास्तविक हो गया। नाम मात्र में किनको ले लिया? माल को। माल कौन है? माल ऐसे सामान है जिसको मैंने बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। अगर आज के आज अगर जो खरीदा हुआ सामान अगर आज के आज मेरे को कस्टमर मिल जाएगा तो मैं आज के आज उसको बेच दूंगा, और बेच के मैं क्या कमाऊंगा? लाभ। क्या कमाऊंगा? लाभ। तो जब भी मैं कोई चीज खरीदता हूँ और उसको मैं दिखा नहीं सकता, थोड़ी देर बाद अगर कोई पूछे मेरे को कि माल कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो गोदाम में, तो वो गोदाम तो खाली है, वहां पे है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने माल खरीदा था जो कि बेचने के उद्देश्य से था, इसलिए वो हमारे लिए खर्चा ट्रीट करते हैं, उसको संपत्ति नहीं बोलते हैं। बात समझ में आया? तो माल क्या है? माल ऐसी खर्चे हैं या ऐसे पेमेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से उसको खर्चा मान रहे हैं, क्योंकि उसको हमने क्या किया है? खरीदा इसलिए है क्योंकि हम उसको क्या कर सके? बेच सके। बात समझ में आया? तो कभी भी आपको बोलेंगे माल संपत्ति है कि खर्चा है, तो आप क्या बोलेंगे? खर्चा है। और जो भी खर्चे रहते हैं तो उस खर्चे का हम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम। अब माल के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, गुड्स। चलो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं गुड्स। गुड्स यानी कि माल। अब गुड्स को हम क्या करेंगे बेटा? परचेज करेंगे। क्या करेंगे? परचेज। इसको हम बोलते हैं माल। अब माल को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदना कई प्रकार से हो सकता है। खरीदना कई प्रकार से, जिसमें से 2 प्रकार मुख्यतः है ना? एक तो होता है उधार, और एक होता है नगद। उधार को हम बोलते हैं क्या? क्रेडिट में। क्या खरीदना? यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधारी कहलाएगा, ठीक है। और वहां पे जब CR करके लिख रहे होते हैं उसका मतलब अलग होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उधार का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे क्रेडिट, और नगद का मतलब बोलते हैं कैश। क्या बोलते हैं? कैश। कैश। एक तो कैश परचेज होता है, एक तो क्रेडिट परचेज हो गया है। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? माल के खरीदने से संबंधित। माल को हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। माल को हम क्या कर सकते हैं? खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो एक हो गया खरीदना और एक हो गया बेचना। अगर बेटा हम यहाँ पे बताएं, अगर उधारी में खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। और एक क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी वही किस्सा होगा। अगर हम नगद में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नगद में क्या कर सकते हैं? खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नगद में हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। समझ में आया? यही चीजें माल के लिए बोलो या संपत्ति कोई भी चीज के लिए बोलो, तो आप उसको उधारी में और नगद में खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो।
उधार का तो समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं क्या? अगर खरीद रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे परचेस, क्या बोलेंगे? परचेस। और बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सेल, क्या बोलेंगे? सेल, बिक्री। और यहाँ पे हम बोलेंगे परचेस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेल। क्लियर? मेरे को ये बताओ, जब उधारी में खरीदेंगे, उधारी में अगर कोई माल खरीदेंगे तो यहाँ पे पैसे क्या कम ज्यादा हो रहे होंगे क्या? पैसे का लेन देन यहाँ पे, मतलब नगद यहाँ पे नहीं होगा, पैसे यहाँ पे इसके लेन देन नहीं हो रहे होंगे, पैसा बैन है यहाँ पे। पैसा क्या है? बैन है ना, पैसा यहाँ पे लेन देन नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आ गया? और यहाँ पे उधार नहीं हो रहा होगा जहां पे हम नगद दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया, कई बार ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, कुछ चीजें नगद होता है, कुछ चीजें उधारी में होता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, जिसमें से आपने 60 रुपए दे दिए और 60 का क्या 40 का आपने क्या कर दिया? उधारी रख लिया। ऐसा भी हो सकता है। हम कई बार ऐसे भी सामान खरीदते हैं, कई बार पूरा का पूरा उधारी रहता है, कई बार पूरा का पूरा नगद, और कई बार कुछ उधारी कुछ नगद है। लेकिन अभी हम बात करते हैं शुद्ध उधारी का, या तो शुद्ध हम नगद की बात करेंगे। तो अगर आप खरीद रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो क्या आएगा? अभी हमने बताया कि गुड्स को हम क्या बोलते हैं, अगर खरीद रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे खर्चा, क्या बोलेंगे? और अगर बेच रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लाभ, है ना, इनकम, कमाई बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे? लाभ। समझ में आ रहा है? फायदा बोल सकते हैं। खर्चा बोलेंगे, अगले में क्या बोलेंगे? बेचेंगे तो क्या होगा? फायदा। सिंपल। यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे? खर्चा, और इसको क्या बोलेंगे? फायदा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जब खरीदेंगे गुड्स को, तो आपने जब भी लेखांकन समीकरण बनाया है, उस टाइम पे आपने क्या बोला था? लेखांकन समीकरण बनाते वक्त जब भी माल खरीदते हैं और वो हम नगद खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? नगद। क्या आता है हमारे पास? माल आता है, और क्या चला जाता है हमारे से? होकर चला जाता है। तो आने वाली चीज यहाँ पे, उसको हम बोल रहे हैं माल, और माल क्या है हमारे लिए? खरीद रहे हैं तब खर्चा है, खरीद रहे हैं तब क्या है? खर्चा। तो अभी हमने जो यहाँ पे रूल लिखा है, रूल क्या लिखा है कि जब भी हमारे खर्चे होंगे तो उसको हम क्या करेंगे? ऑलवेज डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डेबिट। जब भी कोई व्यय होगा, खर्चा होगा या हानि होगा, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। इसलिए यहाँ पे जब क्रय करते हैं तो क्रय को हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। आपको फॉर्मेट पता है? फॉर्मेट हमारा क्या है? हमारा फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट हम यहाँ पे लिख देता हूं, जर्नल एंट्री, पंजी प्रविष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजी प्रविष्टि। इसका फॉर्मेट क्या है? पहले हम यहाँ पे 5 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनेंगे? 5। पहला रहेगा डेट, क्या रहेगा? डेट। दूसरा रहेगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। और तीसरा रहेगा लेजर फोलियो, LF। और फिर रहेगा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बात समझ में आया? जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तिथि। तिथि के बाद क्या बोलेंगे? विवरण। विवरण मतलब क्या क्या जानकारी है। और खाता पृष्ठ, खाता पृष्ठ। अभी इसकी बात मत करना ना, बाद में बताएंगे। डेबिट को हम बोलते हैं विकलन राशि और समाकलन राशि। आप इतना ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जगह इतना छोटा रहता है कि आपकी कॉपी में कई बार आता भी नहीं है। तो ये हमारे 5 कॉलम होते हैं, और इन्हीं 5 कॉलम के आधार पे हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड, और ये हो गया मेरा फोर्थ। क्लियर है? इन 5 कॉलम में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। जब भी कोई खाता हम डेबिट कर रहे होते हैं तो तिथि लिखते हैं। तिथि में सबसे पहले ईयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईयर। जैसे जो भी सन का चल रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे पहले ऊपर में हेडिंग दे देंगे ईयर, कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब ईयर के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश में। जब लिखते हैं तो मंथ को पहले लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए 1 जनवरी लिखना है। क्या लिखना है? 1 जनवरी। तो जनवरी का हम JAN, शुरुआत के 3 लेटर ही लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते। इससे हमारा समझ में आ जाता है जनवरी 1, 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। और अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1
जनवरी। और हिंदी में जब लिखते हैं ना, जन बस नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और जब भी हम कोई खाते को डेबिट करते हैं, क्या करते हैं? डेबिट। अगर हम कोई खाते को डेबिट करते हैं, जैसे अभी हमने क्रय किया और नगद क्रय किया, तो हमने क्या खरीदा बेटा? माल। क्या खरीदा? माल आया, और रोकड़ जो आया उसको डेबिट करते हैं, जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये माल संपत्ति नहीं है। क्या नहीं है? संपत्ति नहीं है। इसलिए हम माल शब्द उपयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रय खाता। ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस पे लिखेंगे परचेज क्रय खाता। इसको हम लिखेंगे क्रय खाता विकलन। क्या बोलेंगे? क्रय खाता विकलन। रोकड़ खाता से, मतलब पैसे से खरीदा। एक तरह से मैं बोल सकता हूं खरीदा तो किससे? पैसे से। खरीदा किससे? पैसे से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये जो से है ना, इसका मतलब क्या लिखेंगे? टू रोकड़ खाता। रोकड़ को क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट। अकाउंट को पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में इसको ए स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्मॉल सी। समझ में आ गया? अब मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे 100 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? नंबर को यहाँ पे सिंपल रखने के लिए मैं 100 बोल रहा हूँ। तो जब हम विकलन वाले में लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप उसके सीधे में क्या लिखेंगे? 100 रुपए लिख देंगे, या मैं 1000 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। क्या लिखेंगे? 1000। आपको ध्यान रखना है, पहले 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 2-2 जीरो, 2-2 अंक के बाद क्या लगाते चलते हैं? कॉमा। क्योंकि हम राशियों पे लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? राशि, अमाउंट को लिख रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? वहां पे कॉमा लगा के, हमको पढ़ते बने इस तरह से, हम क्या करते हैं? उसमें कॉमा लगा के चलते हैं। समझ में आ गया? तो जब विकलन वाले लाइन पे लिख रहे होंगे तो इस वाले डब्बे में लिखेंगे, कॉलम में। और जब हम यहाँ पे अगले वाले में खाली छोड़ देंगे। खाली कहने का मतलब यहाँ पे डॉट ऐसे लगा देंगे या डैश लगा देंगे। यहाँ पे जब समाकलन वाले लाइन पे लिख रहे होंगे, यहाँ पे समाकलन जब भी लिखते हैं तो थोड़ा सा गैप देते हैं। क्या देते हैं? गैप। यहाँ पे गैप दे रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप दिया है। समझ में आ रहा है? और ये गैप दे के हम क्या करते हैं? समाकलन वाले खातों को लिखते हैं, यानी कि जो क्रेडिट वाले अकाउंट्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? जो समाकलन वाली राशि है उसको समाकलन वाले कॉलम में, यानी कि क्रेडिट कॉलम में क्या कर दूंगा? डाल दूंगा। सिंपल है। अब यहाँ पे वही चीजें हैं। खाता पृष्ठ क्या है बेटा? जैसे सेम सेम खाते हैं। मान लीजिए जब भी आप क्रय खाता लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? क्रय खाता। क्या एक ही बार जीवन में खरीदते हैं क्या? नहीं, माल को हम कई बार खरीद सकते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी में खरीदे, और कभी मान लीजिए फरवरी के फेब में, मान लीजिए 5 फरवरी को खरीदे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, अगर हम बात कर रहे हैं क्या, फरवरी में भी आपने मान लीजिए माल खरीदा। क्या खरीदा? माल। उस समय भी आप क्या कर रहे होगे? सेम खातों को लिख रहे होगे। आप फिर उस टाइम पे क्या लिखोगे? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो बार बार आप क्रय खाता क्रय खाता क्रय खाता कई जगह लिखा आएगा ना, तो वहां पे इकट्ठे हम क्या करते हैं? एक और बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक और बुक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परचेज बुक। क्या बोलते हैं? परचेज बुक। सहयोगी पुस्तकें आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो एक जैसे खाते को जब इकट्ठे लिखते हैं तो उसमें कौन से नंबर का बुक है? जैसे आप लोग जब कॉपी बनाते हो, आपकी कॉपी में आप कॉपी के ऊपर में क्या लिखते हो? मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, डायरी है, ठीक है, रजिस्टर है आपके पास, ठीक है बेटा। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा है। आप देखना बड़े बड़े जो दुकान होते हैं या जहाँ पे रजिस्टर, जैसे स्कूलों में आप देखो बहुत सारा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो लोग उसका नाम करते हैं, ये पंजी रजिस्टर है। जैसे क्या बोलते हैं इसमें? अटेंडेंस की, है ना, उपस्थिति पंजी, या ये पंजी कि शिक्षकों की उपस्थिति पंजी। तो वो बहुत सारे क्या बना रहे होते हैं? बुक बना रहे होते हैं। और उस बुक में क्या लिख देते हैं? ऊपर में हेडिंग डाल देते हैं। तो ये हेडिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं? सीरियल नंबर डालते हैं। क्या डालते हैं? सीरियल। और ये नहीं सीरियल नंबर, जैसे इसको मैं क्रय बुक बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? क्रय बुक। परचेज बुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय वही बोलो, या क्रय बुक बोलेंगे, परचेज बुक। और ये ऐसा बुक है जहां पे केवल और केवल क्या लिखी रहेगी? परचेज परचेज परचेज। क्या लिखा रहेगा? परचेज परचेज परचेज। तो यहाँ पे वो सारे को इकट्ठे लिखेंगे। तो कौन से नंबर की बुक में लिखे हैं? तो उसकी जो खाता पृष्ठ जो लिखे ना, तो खाता पृष्ठ यहाँ पे हम डाल देंगे। अगर यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1। लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ये खाली ही रहेगा। जब अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? खाली रहेगा। बात समझ में आ गया? माल को अगर आपने उधारी में खरीदा तब क्या होगा? क्या रोकड़ जाएगा उस टाइम पे? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, माल अगर आप नगद खरीदे,
माल क्या खरीदे? नगद। तो आपके क्रय हो गए, समझ में आ गया? और क्या चला गया? रोकड़ चला गया। समझ में आया बेटा? तो क्रय एक खर्चा है, खर्चा इसलिए हमने क्या किया इसको डेबिट, और रोकड़ एक संपत्ति है। रोकड़ क्या है? एक संपत्ति। ये संपत्ति है, और संपत्ति जब जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। जो एसेट जा रहा होता है, एसेट अगर जा रहा है गोज आउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोज आउट। डेबिट क्रेडिट वाज व्हाट गोज आउट। जो बाहर की ओर जा रहा है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं? एसेट्स को। अगर वो जा रहा है तो क्रेडिट, और अगर आ रहा होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बात समझ में आया? चलो, ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे अब बात करते हैं उधार खरीदने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उधार खरीदने। उधार खरीदेंगे तो उसको भी हम क्रय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खर्चा तो हो गया ना, लेकिन पेमेंट अभी नहीं करेंगे। पेमेंट अभी नहीं करेंगे, इसका मतलब सामने वाले का नाम लिखेंगे पार्टी का, कि किससे हमने खरीदा है। क्रय किया, पैसा नहीं गया, तो किसको नहीं गया? तो मान लीजिए राम से खरीद रहे हैं या ओम से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? ओम से। मान लीजिए मैं ओम से खरीद रहा हूं। किससे खरीद रहा हूं? ओम। तो मैं क्या बोलूंगा? क्रय खाता विकलन, और ओम से। किससे लिखूंगा? ओम से। समझ में आ गया? तो जिनसे हम खरीद रहे होते हैं, उधारी जब खरीदते हैं तो देने वाले पार्टी का नाम हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट में लिखा ना, यहाँ पे रूल क्या बोलता है? अगर आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो, पर्सनल अकाउंट आ गया, और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। बात समझ में आया बेटा? तो इसलिए आज जब मैंने ओम से खरीदा तो मैं क्या बोला? कि मेरे पास माल आया, जिसको मैं बोला क्रय। क्रय को हमेशा क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है। लेकिन खरीदा, लेकिन पैसा दिया नहीं। पैसा नहीं दिया तो सामने वाले व्यक्ति को क्या बाद में पैसा नहीं देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? तो किसको देना है? तो मैंने यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख दिया ओम। क्या लिख दिया? ओम। समझ में आ गया? अब देखो, ओम खाता नहीं लिखेंगे, ठीक है? ओम खाता नहीं लिखेंगे। चलो अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं। कैसे लिखूंगा? मैं अगर इसको लिख रहा हूं 5 तारीख को, मैंने 5 फरवरी को अगर लिखा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्रय खाता विकलन। समझ में आ गया? परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट टू ओम। क्या लिखेंगे? टू ओम। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के नाम की, और वो कैसा व्यक्ति है? नेचुरल। क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक है। कहने का मतलब ऐसा मनुष्य के बनाया हुआ नहीं है। जैसे हम बात करते हैं क्या? आर्टिफिशियल, जिसमें किसी धंधे का नाम आता है, राम एंड कंपनी, है ना? जैसे श्याम इंटरप्राइजेस, साहू किराना स्टोर। तो यहाँ पे वो क्या है? ये सारे किसी दुकान के नाम है। क्या है? दुकान के नाम। तो दुकान के नाम के सामने हम खाता लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे, लेकिन ओम के नाम के बगल में ऐसे अकाउंट नहीं लिखेंगे। ये वाली चीजें हम काम नहीं करेंगे। बात समझ में आया? किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो उसमें हम खाता वर्ड नहीं लिखेंगे, या मैं बोलूंगा अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर ओम नहीं लिख के मैं यहाँ पे ओम किराना स्टोर लिख रहा हूं, तो वहां पे ओम किराना स्टोर खाता लिखूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या है? दुकान का नाम है। बात समझ में आ गई? और दुकान का नाम नहीं है, किसी इंसान का नाम है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? अकाउंट नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैं उधारी में खरीदा बेटा। किसमें खरीदा? उधारी में। तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ ये क्रय हुआ, मतलब ये क्या है? खर्चा है। हुआ कि नहीं हुआ? खर्चे को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। और यहाँ पे जिनको पैसा मैंने नहीं दिया, इनको हम क्या बोलते हैं? लेनदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेनदार। क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। समझ में आ गया? तो कई जगह हम यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड यूज कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए मुझे ओम का नाम याद नहीं है कि मैंने किससे माल खरीदा है, तो मैं यहाँ पे उसको बोल देता हूँ क्रेडिटर। क्या बोल देता हूँ? क्रेडिटर। अगर मान लीजिए मुझे ओम का नाम याद नहीं है, मुझे ओम का नाम याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू क्रेडिटर अकाउंट, लेनदार खाता से। देखो क्रेडिटर कैसा शब्द है? ये रिप्रेजेंटेटिव नेम है। कैसा नेम है ये? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैं ओम को बताना चाह रहा हूं, लेकिन ओम का नाम मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका जगह क्या लिख दिया? क्रेडिटर लिख दिया, लेनदार लिख दिया। क्या लिख दिया? लेनदार। इसको हम क्या बोलते हैं? लेनदार बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलो, और अब यहाँ पे मैं इस खाते को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो इग्नोर करना उन चीजों को।
क्या लाइन खींचा रहा है ना। चलो आप यहाँ पे इसको हिंदी में अगर लिखते देखो, अगर हमने सामने वाली पार्टी का नाम पता है तो हम क्या करेंगे, उनका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नाम। ठीक है। अगर मेरे को सामने वाली पार्टी का नाम पता नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, क्रेडिटर। हिंदी में अगर लिखा जाए टू क्रेडिटर, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, है ना। और क्या लिखेंगे, अगर मुझे ओम का नाम पता है तो मैं क्या लिखूंगा, ओम से। किससे लिखूंगा? ओम से। ओम खाता नहीं लिखूंगा, ओम से। अगर मान लीजिए मैंने 2000 के सामान खरीदे हैं तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, 2000 का डेबिट में डालूंगा, और क्रेडिट वाले लाइन में क्या लिख रहा हूँ, 2000। बात समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे खाते में क्रय कर रहा हूँ बेटा, क्या कर रहा हूँ, क्रय, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2000 का हिंदी में लिख रहा हूँ तो इसको इस प्रकार से लिखूंगा। और जब भी आप इसको लिखते हैं ना तो एक चीज और लिखते हैं कि अगर आपने लिख दिया सामने वाले को तो क्या खरीदे उसके विवरण को हम उसमें यहाँ पे बोलते हैं टिप्पणी। क्या बोलते हैं? टिप्पणी। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? टिप्पणी में कैसे लिखते हैं, ऐसा टिप्पणी करके नहीं लिखेंगे, बस हम यहाँ पे लिखेंगे ओम से उधार माल खरीदा। क्या लिखेंगे, ओम से उधार माल खरीदा। समझ में आया? और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद। सिंपल। कहानी समझ में आई आप लोगों को? इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। चलो अब यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज, परचेज्ड, या बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग मतलब बी मतलब हो रहा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड ऑन, ऑन मतलब पर, उधार पर, उधार में, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। फ्रॉम करके भी लिख सकते हो, वो तो लिखा है नाम सामने, तो हम क्या बोलेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बात समझ में आया? चलो तो ये वाली चीजों को हम थोड़ा सा साइड करते हैं। समझ में आ गया बेटा कैसे कर रहे हैं? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं उधार का, तो हमने बात कर दिया, ठीक है। उधार अगर खरीद रहे हैं, अगर बेचेंगे तब क्या होगा सर, तो अगर बेचेंगे तब क्या होगा बताओ। अगर माल को बेचेंगे, माल को क्या करेंगे, तो क्या आ रहा होगा, अगर मैं नगद बेच रहा हूं, कैसा बेच रहा हूं, नगद, तो क्या आ रहा होगा, रोकड़ आ रहा होगा। और रोकड़ क्या है, संपत्ति है। रोकड़ क्या है, संपत्ति। तो संपत्ति अगर आ रहा है, ठीक है, छोड़ दो अब चले जाओ। अगर संपत्ति आ रहा है यहाँ पे, फिर इसको क्या बोलेंगे, संपत्ति। अब बेचेंगे तो क्या होगा, रोकड़ आएगा, और रोकड़ क्या है, संपत्ति है, और क्या चला जाएगा, माल। क्या चला जाएगा सर, माल अगर जा रहा है तो माल को माल नहीं लिखेंगे, क्योंकि माल क्या है, अभी यहाँ पे फायदा है। क्या है यहाँ पे, फायदा है, लाभ होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे विक्रय। क्या बोलेंगे, विक्रय। बात समझ में आ रहा है? इसको हम बोलेंगे विक्रय। और विक्रय का मतलब हो गया, यहाँ पे हम क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, लाभ। सिंपल है। तो लाभ जब होगा तो हम क्रेडिट करते हैं, याद है आप लोगों को? रूल क्या बोलता है कि जब जब लाभ होगा या जब जब फायदे होंगे, कमाई होगी, उस टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, आय वाले को। जब भी आय होगा या लाभ होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। बात समझ में आया बेटा? चलो तो इसको हम देखते हैं, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, रोकड़ आया और माल बिक गया। माल की जगह मैंने अब क्या शब्द उपयोग किया, विक्रय। यहाँ पे क्रय और यहाँ पे विक्रय। विक्रय क्यों यूज किया, समझ में आ गया? क्योंकि हम माल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए उधारी में बेचते हैं। क्या बेचते हैं, उधारी में। उधारी में बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, मतलब माल तो जाएगा, माल चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा विक्रय को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, विक्रय को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि ये हमें, हमारे को क्या बताता है कि हम लाभ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, तो यहाँ पे विक्रय को हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं,
सेल्स प्लूरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, सेल्स लिखते हैं, सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स, क्योंकि बहुत सारे सामान भी बिक सकते हैं, एक सेल थोड़ा होगा, तो बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। अब यहाँ पे ये तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे रोकड़ नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, रोकड़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा बैन है, क्योंकि अभी हमने क्या कर रखा है, उधारी खरीदे, उधारी में बेचा है ना, अगर उधारी में बेचेंगे तो क्या बोलेंगे, माल बिक गया, ठीक है, हाँ, अगर उधारी में हमने बेच दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास से सामान चले गए लेकिन पैसे नहीं आए, तो क्या बाद में पैसे नहीं आएंगे, क्या आएंगे, तो किससे आएंगे, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, चलो किसका नाम ले लूं, आप में से किसका नाम ले लूं, भुनेश का, चलो भुनेश का नाम लिख लेते हैं। भुनेश को मैंने उधारी में माल बेचा, तो क्या बोलेंगे, भुनेश को विकलन करेंगे और विक्रय खाते को क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, बात समझ में आ गया। और अगर पैसा मिल जाता तो मैं क्या करता, रोकड़ को विकलन करता और विक्रय को समाकलन। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे अगर माल बेच रहे, बेटा क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, मान लीजिए हम बेच रहे हैं फरवरी के 15 तारीख को, ठीक है, फरवरी के 15 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भुनेश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, भुनेश अकाउंट नहीं लिखेंगे, भुनेश डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू करके रोकड़ खाता से, यानी कि टू कैश, सॉरी कैश नहीं लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स, है ना, अगर हम बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचे, मान लीजिए इसको 3000 का बेच दिए, कितने का बेच दिए, 3000, तो डेबिट में 3000 और क्रेडिट में 3000, बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर उधारी में बेचते हैं तब, अगर यहाँ पे पैसा आ जाता है, क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है, तब के केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए पैसा आ जाता है तो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एंट्री किया था, बताओ जी, अभी पैसा मान लीजिए आ जाता है, माल बेच दिए, किसको बेच दिए, भुनेश को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पैसा दिया, इस बार क्या किया, पैसा दिया, तो अगर पैसा दिया और माल बेच दिया तो इसको क्या बोलेंगे, सेल तो हो गया। अब इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो बोलेंगे उधारी में माल बेचा, तो भुनेश विकलन, और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विक्रय खाता से, विक्रय खाता से 3000 और 3000, समझ में आ गया। यहाँ पे हम इसकी टिप्पणी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे उधार माल बेचा, सिंपल इतना ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उधार माल बेचा। अगर मैं नगद माल बेचूंगा तो क्या होगा, रोकड़ आएगा, तो रोकड़ क्या है, संपत्ति, रोकड़ क्या है, संपत्ति, और संपत्ति अगर आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्च को, कब, मार्च को 30 तारीख को, मार्च की 30 तारीख को अगर मैंने क्या किया है, नगद माल बेचा, क्या बेचा, नगद, नगद माल बेचूंगा तो क्या आएगा बेटा, कैश, क्या आ जाएगा, जब सामने वाले उधारी खरीदता है ना तभी हम उसका नाम लिखते हैं, नहीं तो उसके नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये क्यों लिखा जाता है नाम, ताकि बाद में किसका कितना बचा है ये पता चले, अगर लेन देन टोटल नकदी हो गया है तो वहां पे नाम लिखा नहीं जाएगा, तो नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा माल चला गया, बेचा तो माल चला गया, और माल चले जाने की घटना को यहाँ पे हम बेच रहे हैं, तो बेचने से क्या बोलेंगे, लाभ होगा, और लाभ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे विक्रय, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। लेकिन सर यहाँ पे भुनेश का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि भुनेश ने आज क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश आया, क्या आया, रोकड़ आया ना, तो रोकड़ संपत्ति और आ रहा है, इसलिए इसके क्या किए, डेबिट, क्या किए, डेबिट, सिंपल। इसके कलर को समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं, मान लीजिए इस बार 5000 में खरीदा, कितने में खरीदा, 5000, अभी मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, अभी लेजर पेरोलियो में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस,
ऑन कैश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम माल बेचा बस बोल देते हैं, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि हमने उधारी में नहीं बेचा है, हमने नगद बेचा है। समझ में आ गया? अब इसको अगर मान लीजिए हिंदी करना हुआ तो क्या बोलेंगे? रोकड़ खाता, रोकड़ खाता विकलन। जब माल नगद बेचते हैं तो रोकड़ आएगा, तो कैश हमारे लिए संपत्ति, इसलिए उसको डेबिट करेंगे, विकलन करेंगे। और समाकलन में क्या बोलेंगे? विक्रय खाता से। क्या बोलेंगे? विक्रय खाता से। बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5,000, 5,000, 5,000। समझ में आ गया? यहाँ पे आप टिप्पणी कैसे लिखोगे, नरेशन क्या लिखेंगे? नगद या माल बेचा बस भी लिखोगे चलेगा। क्या लिखोगे? माल बेचा, माल बेचा। समझ में आ गया? अब आप चाहें तो इसमें और विवरण दे सकते हैं, जैसे कितने का बिल नंबर है, क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। टिप्पणी को क्या लिखेंगे? छोटा छोटा। कम से कम इतना लिखेंगे कि हमारा ये जो कहानी क्या है वो पता चल जाए। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर ली। और यहाँ पे बेटा जब भी आप क्या करोगे, माल को खरीदोगे, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, अगर उधारी में खरीद रहे हो और नगद खरीद रहे हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, उधारी में खरीदा, कुछ चीजें उधारी में खरीदा, कुछ चीजें नगद में खरीदा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, माल खरीदा। क्या खरीदा? माल खरीदा। माल जैसे खरीदा तो मैंने खरीदा टोटल 10,000 का। कितने का? 10,000। और इसमें से मैं बोल रहा हूँ कि 5,000 मैंने नगद दे दिए, या 5 ना लिख के मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 6,000। मैंने अगर बोलता हूँ कि 6,000 नगद दे दिए, 6,000 नगद दिए, और 4,000 मेरा क्या है? उधार है। क्या है? तब के केस में कैसे करेंगे? तो बेटो मेरे को बताओ, माल खरीदे कि नहीं खरीदे? खरीद लिए ना। आप चाहें तो इसकी 2 एंट्री पास कर सकते हैं। कितनी एंट्री पास कर सकते हैं? 2। एक नगद खरीदने की एंट्री क्या होगी? हम बोलेंगे माल खरीदना है तो हम बोलेंगे क्रय खरीद कर रहे हैं, परचेज को डेबिट करेंगे। और नगद दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रोकड़। क्या करेंगे? रोकड़। समझ में आ गया? इस वाले के लिए ये एंट्री कर देंगे। अगर हमने उधारी में खरीद लिया है तो इसके लिए क्या एंट्री होगी? यहाँ पे भी क्रय लिखेंगे। लेकिन उधारी में खरीद रहे हैं, उधारी देने वाले का नाम अगर पता नहीं है तो हम क्या बोल देंगे? लेनदार खाता। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर का यहाँ पे खाता लिखेंगे, है ना? क्रेडिटर अकाउंट। तो दोनों ही टाइम पे आप देख रहे हो कि क्या डेबिट हो रहा है। दोनों ही टाइम पे आप देखोगे तो क्रय डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रय डेबिट। यहाँ पे अगर अमाउंट डालेंगे तो क्या देंगे? 6,000। यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 4,000। अब इसको हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। अगर इन दोनों को 2 बार ना दिखा के, इन दोनों को 2 बार ना दिखा के मैं अगर एक ही बार में क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो इसको कैसे लिखेंगे? दोनों बार में क्रय, क्रय दोनों बार डेबिट हुआ है तो मैं इकट्ठा लिखूंगा क्रय। मैंने तो सामान टोटल कितने का खरीद लिया? 10,000 का। कितने का? और क्रेडिट में 2 नाम आ रहे हैं, रोकड़ आ रहा है, एक लेनदार। तो यहाँ पे मैं इसको दोनों को क्रेडिट में लिखूंगा। एक लिखूंगा रोकड़ खाता से, और दूसरा लिखूंगा लेनदार। क्या लिखूंगा? लेनदार खाता से। और यहाँ पे लिखूंगा रोकड़ में कितना? 6,000। और नकदी में कितना? हाँ सॉरी, नकदी में 6,000, और लेनदार उधारी वाला कितना है? 4,000। हाँ, यहाँ पे लेनदार और देनदार में खाता लिखना है। मैं यहाँ पे आपको जो समझा रहा था ये वाला, कि अगर आपको नेचुरल पर्सन है बेटा तो इस वाले बस में आपको खाता शब्द नहीं लिखना है। बाकी सब में हम क्या लिखेंगे? खाता या अकाउंट वर्ड जो है लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? आया? चलो, तो ये हमारे इस वाले को छोड़ के आप बाकी सब में क्या लिख सकते हैं? खाता लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है आपको? अभी मैंने जो माल बेचने वाली बात करी, तो बस देख लो पूरे कहानी को। ठीक है? अगर माल को हम अगर नकदी खरीद लिए और उधारी भी खरीद लिए, ये तो हमको एंट्री पता चल गया। कैसे एंट्री कर रहे हैं? अगर माल हमने नगद और उधार दोनों मिक्सचर खरीदा है तो हम बोलेंगे कि क्रय तो हुआ, अब उसमें से कुछ का पेमेंट हो गया और कुछ का बचा रह गया पेमेंट करना। समझ में आ गया ना? चलो,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर माल हमने क्या खरीदा, माल हमने बेच दिया, माल को क्या कर दिया, माल को हमने बेचा, सेल कर दिया, सोल्ड आउट, है ना, सेल कर दिया। तो इस टाइम पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 15,000 के सामान मैंने बेच दिए। कितने के बेच दिए, 15,000 के। अगर मैं 15,000 के माल बेच देता हूँ तो मेरे को बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें से कुछ का मुझे नगदी आ रहा है, कैश आ रहा है, बेचूंगा तो नगद आएगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपका 5,000 नगद आ गया और जो 10,000 है वो रुक गया, मतलब उधार है, ये क्या है, ये क्रेडिट है अभी भी, और ये क्या है, नगद है। समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा कि नगद अगर आ गया है तो इसकी एंट्री क्या होगी और इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी रोकड़ आया और विक्रय खाता से, है ना। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रोकड़ नहीं आया लेकिन विक्रय तो हो गया ना, बिक गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेनदार। क्या बोलेंगे, सॉरी लेनदार नहीं, देनदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देनदार। देनदार किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति हमको बाद में पैसा देगा, क्योंकि उसका नाम अगर पता नहीं है तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देनदार। अगर नाम पता होगा मोहन सोहन राम श्याम तो उसको लिख देंगे, और देनदार जब लिख रहे हैं तो देनदार के साथ आप खाता शब्द लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोनों ही टाइम आप देखोगे तो क्या चीजें कॉमन नजर आ रही है, विक्रय और विक्रय। अब इन दोनों को अगर हम कंपाउंड एंट्री पास करें, दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पिछले वाले में जब कंपाउंड किए थे तो जो एक दोनों में क्या था, डेबिट हो रहा था क्रय, तो उसको एक बार लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, रोकड़ को लिखेंगे डेबिट में, रोकड़ डेबिट है, ठीक है। और विक्रय क्या है, विक्रय को एक बार लिखेंगे, विक्रय को क्या लिखेंगे, एक बार, विक्रय को एक बार। चलो विक्रय को हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, विक्रय खाता। और यहाँ पे एक और लिख देते हैं देनदार। क्या लिखेंगे, देखो दो अलग अलग चीजें डेबिट हो रही है, एक डेबिट एक डेबिट, दो बार डेबिट हुआ है ना, अलग अलग। और विक्रय जो है दोनों में क्रेडिट हो रहा है, इसलिए विक्रय को एक बार लिखे। और जब एक बार लिखते हैं बेटा तो यहाँ पे 5,000 का अमाउंट डालते, यहाँ पे 5,000 का अमाउंट डालते, यहाँ पे कितना डालते, 10,000 का, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 10,000 का, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 10,000। तो आप बताओ, अपने को दोनों को जोड़ के बताना है, 5,000 और 10,000 टोटल कितने हो गए, तो विक्रय कितने का लिखेंगे, 15,000 का, जिसमें से नौगढ़ कितना आ गया, 5,000, और उधारी कितना रह गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा कंपाउंड एंट्री कहलाता है, संयुक्त प्रविष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त प्रविष्टि, कंपाउंड, कंपाउंड एंट्रीज। समझ में आ गया, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, बहुत सीधी है। तो आज आपने क्या क्या सीखा, तो मैं अगर इसको ओवरव्यू कर दूं तो आप आज आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, देख रहे हो। आज हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल देख लिए। रूल के साथ साथ हमने क्रय के बारे में, माल के क्रय और विक्रय के बारे में बात किया, जो कि कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा है। जब भी हम माल को क्या करते हैं, खरीदेंगे, उधारी में खरीदेंगे तो कैश का लेन देन होगा नहीं, और जब हम नगद खरीदेंगे तो वहां पे कैश का लेन देन हो रहा होगा। समझ में आ गया। अगर कैश जा रहा है तो आ क्या रहा है, तो अगर कैश जा रहा है, कैश संपत्ति होने की वजह से हमेशा क्या होगा, अगर जाते समय उसको क्या बोलेंगे, अगर दुकान से बाहर जा रहा है कैश तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट हो गया, और उसके बदले जो भी चीज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट। अगर कोई चीज आ नहीं रहा है और सिर्फ जा रहा है, तो अगर मान लीजिए जैसे विक्रय किए, बेच दिए लेकिन आया नहीं पैसा, तो हम क्या बोलेंगे, पैसा देने वाले का नाम, जो बाद में हमको देगा। अगर किसी को हमने क्या कर दिया, खरीद लिया, किसी से हमने खरीदा, और खरीदा और उधारी खरीदा, तो अगर उधारी में हमने खरीदा तो उन सामने वाली पार्टी का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। बात समझ में आ गया। चलो अब वैसे ही ये सारा कुछ था, अब आप देख पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ में आ गया बेटा। तो इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे की क्लास में हम संपत्तियों को खरीदने और बेचने की बात करेंगे। आज हम किसकी बात किए, माल को खरीदने और बेचने की, आगे चलकर हम किसकी बात करेंगे, संपत्तियों को खरीदने और बेचने की। क्लियर है। चलो तो मैं इसको एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप
देख पाए, पहला वाला स्लाइड ये है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे ये बात किए थे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे माल उधार और नगद खरीदने वाली बात करे थे, माल खरीदा इकट्ठे हो रहा है उधार और नगद वाला बात, माल बेचा इकट्ठे हो रहा है उधार और नगद वाली बात, ठीक है। और इनकी पंजी प्रविष्टि क्या करते हैं यहाँ पे आपने लिखा, क्लियर है। तो देख लीजिए आप, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।